आपत काल पर की चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। भगवत कथा रसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, आपके सामने जो पंक्ति पढ़ी गई है उसका सरल अर्थ है कि किस व्यक्ति में वास्तविक धैर्य है, सच्चे अर्थों में किसके जीवन में धर्म पूरी तरह से चरितार्थ हुआ है, मित्रता वस्तुतः किसकी वस्तुतः वास्तविक है, और पति पत्नी के मध्य में कितना अनुराग है। इनकी परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। उसका तात्पर्य यही है कि यह जो जीवन की रचना है, सृष्टि की रचना है, वह द्वंद्वात्मक है। और इसीलिए जैसे दो वस्तुओं को मिला करके कोई वस्तु यदि बनाई जाए तो स्वाभाविक रूप से उसमें दोनों जो धातुएं या वस्तुएं मिलाई गई होंगी उनका गुण और दोष विद्यमान होगा। तो ब्रह्मा के द्वारा जिस संसार का निर्माण हुआ वह गुण और अवगुण को मिला करके ही संपन्न हुआ। विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा, और स्वभावतः सृष्टि में सभी कुछ द्वंद्व में है। इस द्वंद्व की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ने यह कहा कि दुख सुख, पाप पुण्य, दिन राति का इस तरह से जो द्वंद्व है, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, कामिय जीवन माहुर मीचो, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरि क्रमनासा, महि मारव महि देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में सुख की ही आकांक्षा होती है, संपत्ति की अभिलाषा ही व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु उस द्वंद्व से कोई व्यक्ति चाह करके भी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का आना अनिवार्य है, उसी प्रकार से जीवन में दुख सुख का, संपत्ति विपत्ति का, जय पराजय का चक्र चलता ही रहता है। और तब कभी कभी यह प्रश्न होता है, किया जाता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख सुख, जय और पराजय का क्रम अनिवार्य है तो भक्ति भावना का क्या लाभ है? हम धर्म का जीवन में पालन करें और संसार में एक अधार्मिक व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, अगर वैसी ही परिस्थिति भक्त के जीवन में भी आ जाए, धर्म परायण व्यक्ति के जीवन में भी आ जाए, तो फिर क्या धर्म और भक्ति का कोई लाभ है क्या? किंतु जब इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें तो आपको अंतर घटनाओं में नहीं दिखाई देगा, परिस्थितियों में नहीं दिखाई देगा, किंतु जो अंतर दिखाई देगा वो मनस्थिति में अंतर दिखाई देगा। एक भक्त के जीवन में जब विपत्ति आती है, एक धर्म परायण व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलता और विपत्ति आती है, तब उस प्रतिकूलता विपरीतता को वो कैसे जीवन में उसे स्वीकार करता है, और उससे जो विमुख हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब वो स्थितियां आती हैं तो उनकी मनस्थिति में क्या अंतर होता है। और यह अंतर ही तो सबसे महत्व का अंतर है। और इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें
तो बार बार इनमें जो चार का नाम लिया गया है और उसमें भी सबसे पहले धीरज शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसका अभिप्राय यह है कि जैसे किसी विद्यार्थी ने साल भर तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा का ये केवल दिखाई देने से ही सिद्ध नहीं होता। का साल भर के बाद या अंतराल में मध्य में जब विद्यार्थी की परीक्षा होती है तो उस समय ये ज्ञात हो जाता है कि सच्चे अर्थों में इसने विद्या को ग्रहण किया कि नहीं और वो सही अर्थों में विद्यार्थी उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है। मानो विपत्ति क्या है का विपत्ति मानो कसौटी, विपत्ति मानो परीक्षा। और यूं कह लें कि जैसे एक स्वर्ण और दूसरे पीतल की जो धातु है या अन्य कोई ऐसी धातु हो सकती है कि जो देखने में बिल्कुल सोने जैसी ही प्रतीत हो, किंतु वो केवल दिखाई देना ही यथेष्ट नहीं है। अगर आप किसी शराब के पास सोने के नाम पर चाहे वो सोना ले जाए या कोई वो अन्य धातु ले जाए तो केवल आकृति देख करके, रूप देख करके ही उसे वह धातु नहीं मानता है। पहले वह कसौटी पर कसता है और उस कसौटी पर कसने के बाद वो निर्णय करता है कि केवल दिखाई देने वाली धातु बाहर से ही प्रतीत हो रही है कि भीतर भी वही धातु विद्यमान। और इस संदर्भ में रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में इस तथ्य की ओर ध्यान हमारा आकृष्ट किया गया है। आइए थोड़ा मानस के कुछ प्रसंगों पर दृष्टि डालें और उस संदर्भ में जो कसौटी है, जो परीक्षा है का उसके लिए जो सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं उनको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। मानस के प्रारंभ में राम कथा के स्थान पर भगवान शंकर की कथा का, भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन किया गया। वैसे तो यह बात विचित्र थी, अटपटी थी, क्योंकि महर्षि भरद्वाज की जिज्ञासा श्री राम के संबंध में थी और स्वाभाविक होता कि यदि महर्षि याज्ञवल्क्य इस जिज्ञासा और इस प्रश्न के उत्तर में राम कथा सुनाते, किंतु उन्होंने राम कथा के स्थान पर भगवान शंकर की कथा उन्हें सुनाई। और ऐसा भी नहीं कि दो चार पंक्तियों में ही संक्षेप में सुना दिया। आप देखेंगे कितने विस्तार से भगवान शंकर और पार्वती जी की कथा का विस्तृत वर्णन किया गया। स्वाभाविक था, अगर केवल एक तार्किक श्रोता होते महर्षि भरद्वाज तो उनको ये लगता कि मैं कुछ पूछ रहा हूं और ये उसका उत्तर ऐसा दे रहे हैं कि जिसका मेरे प्रश्न से कोई संबंध नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। उस कथा को उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सुना, तन्मयता से सुना और सचमुच शंकर जी की कथा सुनकर के वे भाव विभोर हो गए, गदगद हो गए। और तब महर्षि भरद्वाज ने कहा कि यह जो मैंने तुम्हें राम कथा के स्थान पर शंकर जी की कथा सुनाई उसका कारण मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। क्या मैं यह जानना चाहता था कि क्या सचमुच तुम राम कथा श्रवण करने के अधिकारी हो? बड़ी अनोखी बात है। श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में दोनों में यह बात कही गई कि भगवत कथा का वक्ता और भगवत कथा का श्रोता दोनों दुर्लभ है। वक्ता श्रोता से दुर्लभ है। अब यो व्यवहार में देखें तो यह सत्य तो नहीं लगता है। श्रोता दुर्लभ है तो इतनी बड़ी संख्या में, और इससे बहुत बड़ी संख्या में श्रोता एकत्र होते हैं, तो फिर ये कहना कि श्रोता दुर्लभ है, क्या ये विचित्र नहीं है? और इसी प्रकार से वक्ताओं की संख्या भी, उसकी भी गणना करना कठिन है। तो वक्ता श्रोता से दुर्लभ के पीछे वास्तविक तात्पर्य यह है कि जो सुनने आते हैं वे सब श्रोता नहीं,
और जो मंच पर बैठ करके कहते हैं वो सब वक्ता नहीं। और उसका अर्थ क्या? उसका तात्पर्य यह है, और इसी को मानो वे बताना चाहते थे कि श्रोता कितना दुर्लभ है। और दुर्लभ का अभिप्राय जो भगवान शंकर की कथा के तो विभाजन में दो भाग प्रस्तुत किए गए, का उसमें यही तो प्रारंभ में सूत्र आता है। भगवान शंकर पहले श्रोता बनकर के स्वयं राम कथा के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि भले ही माने जाते हो, पर महर्षि वाल्मीकि के पहले भी राम कथा का निर्माण हो चुका था, और वह निर्माण भगवान शंकर के द्वारा हुआ था। हाँ, अंतर इतना है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा वो पहले प्रकाश में आ गया। उन्होंने लिखा और लौकुश को उसकी शिक्षा दी, और फिर महर्षि के द्वारा वो राम कथा का जो दिव्य रूप था वो संसार के सामने आ गया। पर भगवान शंकर ने राम कथा का निर्माण उस तरह नहीं किया जैसे महर्षि वाल्मीकि ने किया। उनका निर्माण जो था हृदय के भीतर हो, और हृदय के भीतर होने के बाद एक नई उल्टी सी बात है। बहुधा आपने देखा होगा कवियों का यह स्वभाव होता है कि वो अपनी रचना सुनाने के लिए व्यग्र रहते हैं, और कभी कभी तो इतने व्यग्र रहते हैं कि बेचारा श्रोता भागता फिरता है। वो इतने पीछे पड़ जाते हैं कि एक सुन ही लीजिए, और एक और एक, और उनके एक का अंत ही नहीं होता। पर भगवान शंकर अनोखे कवि, सबसे विलक्षण कवि भगवान शंकर है। क्यों? उन्होंने रचना की, पर रचना करने के बाद युगों तक उसे नहीं सुनाया। और इसका अर्थ क्या? भगवान शंकर को लगा कि श्रोता मिले तो सुनाएंगे। कितनी विचित्र बात। भगवान शंकर को ये लगता है, इसलिए गोस्वामी जी का वाक्य यही है कि रचि महेश निज मानस राख, बस अपने मन में ही। और इससे बढ़ करके कितनी भगवान शंकर की कड़ी कसौटी होगी कि उस कसौटी पर उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वस्तुतः इसको सुनने का कोई अधिकारी श्रोता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक संस्मरण पढ़ रहा था, एक बड़े प्रसिद्ध शायर के विषय में, तो पढ़ करके आनंद भी आया, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। तो वो बड़े विद्वान थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उर्दू में कविता लिखते थे, बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कोई शायरी पढ़ी, कोई शेर पढ़े, तो एक श्रोता सबसे अधिक वाह वाह कर रहा था। लगा कि सबसे अधिक आनंद उसी को मिल रहा है। बाद में जब वो समाप्त कर चुके तो अचानक उन्होंने देखा कि वो जो शायर महोदय थे फिराक, वो उठ करके मंच से भागे। तो लोगों ने पूछा कहाँ जा गए? कहने ने अभी आता हूँ बताता। गए तो लौट करके आए तो झांप रहे थे। पूछा कि वो आप गए कहाँ थे? बोले जो वाह वाह कर रहा था उसको पीटने के लिए गया था। क्यों? बोल तो बिल्कुल गलत जगह वाह वाह करता था। मैं समझ गया कि पक्का मूर्ख। तो मैं उसको पकड़ के पूछने वाला था कि तू वाह वाह क्यों कर रहा था? हमको लगा कि भाई सचमुच अद्भुत ही शायर वो रहे होंगे, मतलब वो इससे प्रसन्न नहीं हो गए कि वाह वाह हो रहा। उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है क्या जो प्रशंसा कर रहा है केवल अभ्यास से कर रहा है, वस्तुतः जिस शब्द की प्रशंसा की जानी चाहिए का वो उसके स्थान पर चाहे जहां अभ्यास से बोलता जा रहा है। उसका अर्थ यह है कि क्या जो वाह वाह या श्रोता है सबके सब बड़े समझदार ही होते हैं क्या? इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध एक दोहा है कि जो सुकवि होता है उसको दो बातें बड़ा कष्ट देती हैं। क्या? बोले असमझ बार सराहिबो, ना समझ यदि प्रशंसा करे, और समझ वारों को मौन का। जब कोई ना समझ प्रशंसा करता है और समझदार चुप रह जाता है तो सुकवि का हृदय विदीर्ण होने लगता है। और इसका अर्थ यह है कि सही अर्थों में जो बात कही जा रही है उसको सही सही अर्थ में ग्रहण करना, और उसको आनंद पूर्वक उसको उसके आनंद के रस की अनुभूति, और एक केवल परंपरिया उसके प्रति वाह वाह या बड़ी प्रशंसा। और इसका अर्थ यह है कि सचमुच सही श्रोता दुर्लभ है।
अब मान लीजिए कोई गायक राग केदारा गा रहा हो और कोई व्यक्ति कहे कि वाह उस्ताद आपने क्या भैरवी सुनाई है, तो क्या वो गायक बड़ा प्रसन्न हो जाएगा? अगर सचमुच गायब होगा तो सिर पीट लेगा कि किस नासमझ को ये बैठा दिया गया है सामने। इसका तात्पर्य है कि सचमुच जिसे श्रोता कहते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। श्रोता दुर्लभ है और इसी प्रकार से वक्ता दुर्लभ है। वक्ता दुर्लभ का अभिप्राय यह है कि वक्ता कहाँ बैठ करके बोल रहा है, अहंकार में बैठ के बोल रहा है, बुद्धि में बैठ के बोल रहा है, मन में बैठ करके बोल रहा है। और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः भगवान शिव जो हैं, क्या उनके लिए शब्द कहा जाए? गोस्वामी जी ने उनको आदि कवि न लिख करके एक सुकवि आप पावेंगे मानस के अंत में, उन्होंने कहा कि यह जो राम कथा है वो मेरी कृति नहीं है, इसका निर्माण यत् पूर्वम कविणा कृतम सुकविना, भगवान शंकर ही वह सुकवि हैं जिन्होंने इसकी रचना की। तो रचना करने के बाद का सुनाने की व्यग्रता क्या सिद्ध करती है कि व्यक्ति प्रशंसा पाने के लिए व्यग्र है, कि सामने वाला कहे कि नहीं नहीं बहुत अच्छी आपकी कविता है, सही भी हो सकती है और केवल सामने वाले के संतोष के लिए हो सकती है, पर वस्तुतः इतने दिनों तक उस मानस का आनंद मन ही मन लेने की जो महान शंकर की इसका अभिप्राय है कि वह जो है परमुखापेक्षी नहीं है, अवसर की प्रतीक्षा है। और शब्द क्या आता है? रच महेश निज मानस राखा, रखने की क्या आवश्यकता? तो उन्होंने कहा पाई सुसमय शिवासन भाखा, और इसका एक मानो उसकी पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि यह है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और एक दिन उन्होंने यह संकल्प सती जी के समक्ष रखा कि मैं कथा श्रवण के लिए दंडकारण्य जा रहा हूं। बड़ा अद्भुत प्रस्ताव था। उन्होंने सती से अनुरोध नहीं किया कि तुम भी कथा में चलो, पर स्वाभाविक रूप से उन्हें आश्चर्य हुआ। विश्व वंद्य ब्रह्मांड वंद्य हमारे पतिदेव कैलाश की ऊंचाइयों से उतर करके दंडकारण्य में जा रहे हैं। दंडकारण्य से कैलाश की यात्रा तो समझ में आती है, पर वो कैलाश पर्वत से उतर करके दंडकारण्य में। और जब सती जी ने प्रश्न किया कि आप किससे कथा श्रवण करेंगे, वह कौन महान वक्ता हैं कि जिनकी कथा श्रवण करने के लिए आपने संकल्प लिया? और जब उन्होंने ये कहा कि वहां कुंभज ऋषि हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उनका नाम अगस्त है, पर अगस्त ने लेकर के गोस्वामी जी तो उचित स्थान पर उचित शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो गोस्वामी जी का वाक्य आप पढ़ेंगे चौपाई में का एक बार कुंभज ऋषि पाए, भगवान शंकर कुंभज के पास। कुंभज का अर्थ आप जानते होंगे, कुंभज का अर्थ है कि जिसका जन्म घड़े से हुआ, और उसका अभिप्राय है कि किसी की प्रशंसा करें तो कहेंगे कि भाई ये तो समुद्र है, ज्ञान के समुद्र हैं, वैराग्य के समुद्र हैं, विचार के समुद्र हैं। पर यह अद्भुत व्यक्ति हैं कि जिनका नाम घड़ा, घड़े का पुत्र रखा गया। अब घड़ा तो बड़ा सीमित छोटा सा है, और घड़े से जिसका जन्म हुआ है उसको सुनने के लिए जो भगवान शंकर हैं उनके लिए क्या विशेषण है? उनके लिए विशेषण है चरित सिंधु गिरिजा रमण। शंकर जी साक्षात महान समुद्र है। सती जी इस बात को सुनकर के चकित हो गई कि समुद्र के समान हमारे पतिदेव घड़े के बेटे के पास जा रहे हैं, और यही शंकर जी की महानता है। पर ये निर्भिमानी सचमुच वक्ता कौन है का जिसके अंतःकरण में अभिमान का लेश न हो, जो अपने आप को भगवान की कथा का निर्माता नहीं मानता। भगवान शंकर नहीं मानते कि मैंने राम कथा का निर्माण किया है, सबसे पहले मेरी राम कथा का निर्माण हुआ है, ऐसी कोई वृत्ति नहीं है। और जब उस जिज्ञासा को उस संदर्भ में देखें तो यह तो यूं ले लें
कि जीवन में जो घटनाएं होती हैं, कथा के मंच पर वक्ता व्याख्या करता है। व्याख्या उच्च कोटि की भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है कि जो मानव मन को दूषित बनावे, उसके अंतःकरण में विकृति उत्पन्न करे। अपना ही मनोभाव यदि वक्ता भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र पर आरोपित कर देगा तो सुन करके स्वाभाविक रूप से उसका एक दुष्प्रभाव सुनने वाले के मन पर पड़ेगा। हमारे मंत्री जी जो कल भाषण दे रहे थे, उन्होंने संस्मरण सुना है। सुन करके मैं चकित हो गया। कहीं कथा में गए थे, वहां वक्ता महोदय ने कहा कि जब कंस के रंगशाला में भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे तो उस समय भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा कि आप धनुष तोड़ दीजिए। खैर वो बात भी कल्पित हो, पर उन्होंने कहा। पर इसको सुन करके बलराम जी का उत्तर जो वक्ता ने सुनाया कितना दुखद है। उनका बलराम जी ने कहा, वाह भैया, जब सीता जी से विवाह करना था तो आपने धनुष तोड़ दिया, और आज जब कुछ नहीं मिलने वाला है तो मुझसे तोड़वा रहे। अब भला सोचिए, बलराम और कृष्ण के बीच में अगर ऐसा संवाद हो सकता है तो उसको तो सुन करके आनंदित होने वाले भी श्रोता मिल जाएंगे कि क्या बढ़िया बात कही। पर यही भाषा बलराम जी बोलेंगे श्री कृष्ण से, यही मर्यादा है जिसे सुनने वाला ग्रहण करेगा। इसका अभिप्राय यह है कि सही अर्थों में अर्थ का दिव्य रूप यह है कि वो हमारे अंतःकरण में किस भाव की सृष्टि करता है। हमारे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, अगर उसी को वक्ता प्रोत्साहित करे तो इससे बढ़कर के तो वक्ता के पक्ष का, इससे बढ़कर के निंदनीय कोई पक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए मानो कि भगवान शंकर की व्याख्या किस रूप में होती है। जब सती जी के मन में आश्चर्य हुआ कि समुद्र कुंभज के पास क्यों जा रहा है, तो शंकर जी ने कहा कि सती ये मत भूलो कि वे हैं तो कुंभज, पर उन्होंने समुद्र को पी लिया। समुद्र को पीने वाला और कुंभज, ये मानो एक बड़ा सांकेतिक ये है। उसका अभिप्राय है, गोस्वामी जी ने इसको अनेक रूपों में प्रस्तुत किया। उनका उदित अगस्त पंथ जल सोखा जिमी लोभई सोखई संतोषा। संतोष मानो कुंभज है और लोभ मानो विशाल समुद्र कह लीजिए, चाहे मार्ग के गड्ढों में दिखाई देने वाला जल कह लीजिए, का जो लोभ के विशाल समुद्र को पी चुका है वह मानो कुंभज है। जो महानतम ज्ञानवान है, जिसका जीवन, जिसका अंतःकरण पवित्र विचारों से ओतप्रोत है और जो समुद्र के समान जो वेद और पुराण हैं उनकी कथा को जिसने स्वयं हृदयंगम कर लिया है, ऐसे महर्षि अगस्त्य के पास भगवान शंकर जब ऊंचाई से उतर करके, और कितना सुंदर सूत्र है, सुनने के लिए व्यक्ति को ऊपर से नीचे उतरना होगा। परंपरा आप देखते हैं, वक्ता को ऊपर बैठा दिया गया, श्रोता नीचे बैठे हुए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नीचे बैठे बिना, नीचे बैठने का अर्थ शरीर से नीचे बैठना नहीं। शरीर से तो अनेक लोग नीचे बैठे हुए होते हैं, पर उसका अंतःकरण में सचमुच हमारी वृत्ति कहाँ है। हम यदि अहंकार में बैठे हुए हैं और बैठ करके हम अपने अहम को से मुक्त स्वयं को नहीं कर पाते, तो हम तो जो भी सुनेंगे उसके प्रति हमारी विपरीत वृत्ति होगी, हमारे अंतःकरण में तर्क वितर्क और खंडन की वृत्ति होगी। इसलिए भगवान शंकर जब कैलाश से उतरने में उन्हें रंच मात्र संकोच नहीं है, और जाने के लिए जब उन्होंने दंडकारण्य का चुनाव किया, तो ये दंडकारण्य जो है जीव के मन का संशय, मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता से इसे सुन रहे होंगे। दंडक बन को गोस्वामी जी उसकी तुलना करते हैं जीव के मन से। आप वंदना प्रसंग में पाएंगे, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। भगवान राम की यह जो पूरे रामचरितमानस की यात्रा है, अयोध्या में प्रकट होते हैं। अयोध्या से मिथिला से लौट करके पुनः जो प्रभु की दूसरी यात्रा होती है, उसमें चित्रकूट, दंडकारण्य, लंका
और वहां से लौट करके वे स्वयं पुनः अयोध्या में प्रहारते हैं और तब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है। यह क्रम है। और इसका अभिप्राय है कि चाहे किसी भी युग में जब राम राज्य स्थापित होगा तो केवल बाहर ही नहीं, जब तक हमारे अंतःकरण में राम राज्य नहीं बनेगा तब तक बाहर राम राज्य बन ही नहीं सकता। राम राज्य किसी व्यक्ति किसी दल के द्वारा स्थापित नहीं होता है। राम राज्य स्थापित होता है जब हमारे आपके अंतःकरण में, हमारे आपके जीवन में राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य की स्थापना कब होगी? जब हमारे अंतःकरण के द्वंद्व मिट जाएं, हमारे अंतःकरण की वृत्तियों में सद्भाव और सौमनस्य की सृष्टि हो। और यह जो यात्रा है, चाहे वो राम कथा के रूप में है और चाहे यात्रा का ये अंतःकरण की शुद्धि की कथा, हमारी बुद्धि कैसे शुद्ध हो, हमारा चित्त कैसे शुद्ध हो, हमारा मन कैसे पवित्र हो, हमारे अहंकार को किस दिशा में ले जाया जाए, इस प्रभु की यात्रा में इन चारों का समाधान प्रस्तुत किया गया। आज जब भगवान प्रस्थान करते हैं वन में तो उसमें अयोध्या क्या है? जब तक महाराज दशरथ का राज्य था तब तक अयोध्या बुद्धि की भूमि है। और बुद्धि की भूमि जो है, मनुष्य को, व्यक्ति को जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु मिली हुई है वह तो बुद्धि ही मिली हुई है। किंतु क्या बुद्धि के द्वारा राम राज्य की स्थापना हो सकती है? आप बुद्धि के द्वारा राम राज्य के पक्ष में तर्क कर सकते हैं, सुनने वाला समझा सकता है, सुनने वाला समझ सकता है, सुनाने वाला समझा सकता है, किंतु बुद्धि में स्वयं दोष है, उसको बहुत विस्तार देने की अपेक्षा नहीं। ऐसा लगने लगा कि राम राज्य की स्थापना होने वाली, पर जब तक हमारी बुद्धि में कैकेयी और मंथरा विद्यमान है तब तक राम राज्य नहीं बनेगा। और इसलिए राम राज्य नहीं बन पाया। इसका अभिप्राय कि बुद्धि में जो दोष है, बुद्धि में जो अपवित्रता है वो विद्यमान है। तो राम राज्य की ऊंची धारणा महाराज दशरथ के मन में कितनी भी रही हो पर वो साकार नहीं हो पाई। मानो यह बुद्धि का पक्ष है और उसकी दुर्बलता है। और उसके पश्चात जब भगवान राम चित्रकूट में निवास करते हैं तो चित्रकूट की भूमि परम कल्याणमयी, परमानंदमयी और भगवान श्री राम के चरित्र का सबसे आनंदमय काल जो है वो चित्रकूट में व्यतीत होता है। वहां जाकर के श्री सीता जी इतनी प्रसन्न है, लक्ष्मण जी इतने आनंदित हैं कि गोस्वामी ने लिखा कि राम संग सिया रहत सुखारी, प्रिय परिजन गृह सुरत विशारी का अवध सहस सम बन प्रिय लागा। हजारों अयोध्या की अपेक्षा भी उन्हें बल प्रिय लगता है, क्योंकि चित्रकूट जो है वो चित्त की भूमि है। और जहां चित्त निरुद्ध हो गया उसी को योग दर्शन में समाधि बताया गया। चित्त जब पूरी तरह से निरुद्ध हो जाता है तो उस निरुद्ध स्थिति में ही का परमानंद और परम कल्याणमय स्थिति का अनुभव होता है, जैसा कि अनुभव श्री भरत को चित्रकूट में प्रभु से मिलकर के हो गया। जहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत और भगवान राम मिलकर के इतने ही खो जाते हैं कि भरत को ये भान नहीं रहता कि मैं भरत, और श्री राम को यह स्मरण नहीं रहता कि मैं राम। और इसीलिए यात्रा करके बुद्धि की भूमि से श्री भरत चित्रकूट की भूमि में आते हैं। और इसका अभिप्राय बुद्धि से स्वीकार किया गया जो सत्य है वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि वो मंथरा और कैकेयी वृत्ति से हमारी बुद्धि मनो का शून्य नहीं हो पाती। और इसलिए श्री भरत का ये कथन था। भरत ने कहा कि सिंहासन, छत्र, चमर और सेना, इन सब को लेकर के हम चित्रकूट चलेंगे। इसीलिए तो आगे चल करके लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि अगर भरत राम को मनाने जा रहे हैं तो क्या मनाने के लिए सेना लेकर के जाया जाता? इसलिए जो पे जियन हो तो कुटिलाई तो कतलीन संग कटखाई। किंतु श्री भरत इन वस्तुओं को लेकर के क्यों है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रभु से चल करके यह नहीं कहेंगे कि आप अयोध्या लौट करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। तब आप रामायण यदि ध्यान से पढ़ते होंगे तो उन्होंने कहा कि बन ही देव मुन राम ही राजू।
प्रभु का राज्याभिषेक जो है वो तो चित्रकूट में होगा, और वहां अभिषेक होने के बाद प्रभु लौटने की कृपा करेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। उसके अनेक तात्पर्य हैं, पर मुख्य तात्पर्य यह है कि बुद्धि की भूमि में राम राज्य नहीं, पहले चित्त की भूमि में ही राम राज्य बन सकता है। उनका तात्पर्य है कि बुद्धि की भूमि में अगर बनना संभव होता तो राम राज्य बन गया होता। उसको हम विस्तार इसमें देना उचित नहीं समझते हैं। और सचमुच चित्त की वह दिव्य भूमि, चित्रकूट का वह दिव्य मिलन, वह भाव, वह रस वो पड़ता है, भाव विभोर हो जाता है। पर उसके बाद भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़ने का विचार कब करते हैं? आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको क्या मिलेगा? ये आप यूं पढ़िए कि एक घटना चित्रकूट में ऐसी घटित हुई कि जिसका वर्णन गोस्वामी जी चाहते तो अयोध्या कांड में कर सकते थे, पर उस घटना का वर्णन गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में न करके आरण्य कांड के प्रारंभ में किया। ये बड़ी रचना दिव्य है, अलौकिक है, और उसमें एक सुनियोजन है। क्या तात्पर्य? घटना घटित हुई अयोध्या चित्रकूट की भूमि में, पर आप पढ़ते हैं और उसका समापन होता है श्री भरत के चरित्र से, श्री भरत की साधना से, भगवान राम के प्रेम से। और जब आरण्य कांड आप पढ़ते हैं तब गोस्वामी जी अयोध्या में जो घटना घटित हुई और जिस घटना के बाद भगवान राम ने यह निर्णय किया कि चित्रकूट से हमें आगे जाना है, वो कौन सी घटना थी? आपने आरण्य कांड के प्रारंभ में पढ़ा होगा, जहां गोस्वामी जी कहते एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। चित्रकूट में जिन सौभाग्यशाली लोगों ने दर्शन किया होगा, एक वहां पर शिला है, बड़ी सुंदर है, उसको स्फटिक शिला कहते हैं। वहां का दृश्य गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र उस शिला के ऊपर एक दिव्य श्रृंगार की लीला संपन्न करते हैं। जनक नंदिनी का श्रृंगार करने के लिए प्रभु पुष्प लाते हैं और उसके आभूषण बनाते हैं, सीता जी को धारण कराते हैं। इतना ही नहीं, उस स्फटिक शिला को कोमल बनाने के लिए प्रभु कोमल कोमल पत्ते ले आए हुए हैं और उन पत्तों को बिछा देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र फूलों के गहने बना करके अपनी परम प्रिया जनक नंदिनी सीता को पहना रहे हैं। पहनाने के पश्चात सीता जी के मुख पर उन्होंने रंगीन धातुओं के द्वारा, जैसा श्रृंगार की परंपरा थी, निर्माण किया। जनक नंदिनी सीता के मस्तक पर उन्होंने तिलक लगाया। बड़ा ही मधुर वर्णन तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में किया है। गोस्वामी जी के ग्रंथों में भाव पक्ष का आज यदि आप पूरा आनंद लेना चाहें तो आप गीतावली को पढ़ें। उसमें गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फटिक शिला अति विशाल संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल हरत छवि वितान की। लता और वृक्षों के द्वारा लगता है कि जैसे वहां मंडप बनाया गया है। और तब विरचित तह परन साल, अति विचित्र लखन लाल। लक्ष्मण जी ने फटिक शिला के पास में ही भगवान राम और सीता जी के लिए रहने के लिए कुटिया बनाई। ये तो भाषा बड़ी सांकेतिक। जब भगवान राम चित्रकूट में पहले गए तो देवताओं ने कुटी बनाई थी, पर अब जब भगवान की यह लीला संपन्न हुई तो उसका संबंध देवताओं की बनाई हुई कुटिया से नहीं, अपितु लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई। विरचित तह परन साल और अति विचित्र लखन लाल। और इसका अर्थ क्या है? देवता स्वार्थी और भोग परायण। श्रृंगार की लीला के लिए प्रभु उस कुटिया का या उस स्थान का उपयोग नहीं करना चाहते जो स्वार्थ और केवल भोग की भावना से ही वो तत्परोत है। और लक्ष्मण जी का चरित्र, वो तो ऐसा वैराग्यवान जो श्रृंगार रस का दृष्टा हो, श्रृंगार रस में होते हुए भी जिसके मन में कभी भी श्रृंगार और वासना का उदय नहीं हुआ हो, ऐसा चरित्र तो लक्ष्मण जी का ही है। जो पुष्पवाटिका में जाते हैं, प्रभु अपने मन की बातें सुनाते हैं, पर जब लक्ष्मण जी को प्रभु देखते हैं तो तुलसीदास जी ने यही लिखा, बोले सुचि मन अनुज सन। उन्होंने पवित्र मन वाले लक्ष्मण से कहा। और इसका तात्पर्य है कि प्रभु ने कहा
लक्ष्मण, मैं अपने मन में आज बदलाव का अनुभव करता हूं, पर तुम धन्य हो कि तुम्हारा मन तो उसमें कहीं से भी आसक्त नहीं। तो वो कुटिया भी बनाई गई वैराग्य की। वैराग्य की कुटिया में राग की लीला, कितनी सांकेतिक भाषा। राग की कुटिया में राग की लीला, ये तो होती ही है संसार में, पर कुटिया बनाई वैराग्य ने। और उसमें निवास करने वाले श्री राम, जनक नंदिनी सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जो है जब लाते हैं तब तो भगवान श्री राम अपने हाथों से विरचित पर्णसाल अति विचित्र लखन लाल निवसत जह नित कृपालु राम जानकी। और प्रभु क्या कर रहे हैं, बोले सिय अंग लिखे धातुराग और सुमन भूषण विभाग। और जब श्रृंगार करके आप तिलक लगाने लगे तो तिलक करन का कहो कला निधान की। श्री राम को उपाधि दिया तुलसीदास जी ने। बोले मैं कहूं कि वीर राघव ने तिलक लगाया तो उचित नहीं है, ये तो कला निधान श्री राम, कितने कलाकार है। और तब तिलक करन का कहो कला निधान की। और फिर माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास बसत हृदय जोड़ी प्रिय प्रेम प्राण की। यह जो रसमयी भावमयी जोड़ी है वो मेरे हृदय में निवास करती। किंतु उसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई कि श्री राम को दंड करना पड़ा कि नहीं, यही नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि समाधि की स्थिति में जब परिपूर्णता होती है तब तो आनंद पूर्ण ही होता है। पर समाधि की स्थिति में जो व्यक्ति समाधि में बैठा हुआ है उसी को रस की अनुभूति हो रही। मानो प्रभु को यह प्रेरणा मिली कि चित्रकूट की भूमि में रह करके हम दोनों तो आनंद निमग्न हैं, पर जो बहिरंग जगत है और उस जगत की सूचना जिस घटना से मिली उसको प्रभु ने प्रेरित किया कि नहीं, इस दिव्य चित्त की समाधि भूमि से नीचे उतर करके मुझे आगे जाना है। क्यों? उसी समय सुरपति सुत धरी बाय से देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमे पिपीली का सागर था, मूल मंदमत पावन चाहा, सीता चरण चोचाती भागा, मूल मंदमत कारण कागा। जैन तो आकर के जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रहार करता है और उनके चरणों से रक्त की धारा निकलने लगती है। इस घटना के बाद ही प्रभु निर्णय कर लेते हैं कि नहीं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। बोले इंद्र का बेटा जो स्वर्ग के अधिपति का पुत्र है और जो इंद्र पुण्य का प्रतीक माना जाता है, वह यह सुनकर के कि श्री राम साक्षात ईश्वर है उनका दर्शन करने के लिए आता है। पर इस दृश्य को देख करके उसके हृदय में लगता है क्या यही ईश्वर है जो पत्नी को आभूषणों से सजा रहा है, जो श्रृंगार कर रहा है। ये तो एक स्वर्ग में जैसे दृश्य हम लोगों के द्वारा होते हैं वैसा ही तो है। और उसका परिणाम जो ही यह घटित होता है, भगवान राम समझ जाते हैं कि अभी भारत और विश्व और आगे का अभिप्राय कि जब वो दंडकारण्य जाते हैं तो दंडकारण्य मानो मन है। आप ध्यान में बैठ जाइए, आप समाधि में चले जाइए, आनंद ही आनंद है। पर परीक्षा तो तब है जब आप ध्यान से समाधि से बाहर निकल करके व्यवहार और मन की भूमि में आवे, और तब यह पता चलता है कि हम समाधि में जाकर के या बुद्धि से जो समझते थे और मन की दशा क्या है। तो ये दंडकारण्य मानो मन की और मन के संशय की भूमि है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि संशय की इसी भूमि में भगवान राम का सीता जी से वियोग हुआ और संशय की इसी भूमि में भगवान शंकर और सती का भी वियोग यहीं से प्रारंभ हुआ। और इसका अर्थ क्या है कि संशय की भूमि में कथा की सबसे अधिक आवश्यकता है। भगवान शंकर तो घनीभूत विश्वास है, उनमें तो संशय आने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन लोक कल्याण के लिए जो संशयग्रस्त है, जो संशय की भूमि है, वहां मन की उस भूमि में भगवान राम चित्रकूट की ऊंचाइयों से उतर करके दंडकारण्य जाते हैं और उधर भगवान शंकर कैलाश की ऊंचाइयों से उतर करके। और जब हमारे प्रभु ही इतने उस दिव्य भूमि को छोड़ करके दंडकारण्य में जा रहे हैं
ये दंडकारण्य महान अपवित्र, इसको श्राप मिला हुआ था, और उस शापित भूमि में हम लोग का मन जो है वो शापित है। केवल दंडकारण्य नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का मन शापित है। उसके साथ जो कथा जुड़ी हुई है उसका अभिप्राय ये है, मन में जब वासनाएं आती हैं और वासना को जब व्यक्ति क्रियान्वित कर देता है, दंड नाम का राजा था, उसके द्वारा एक अनर्थ संपन्न हुआ और वह श्राप मिला कि यह दंडक वन जो है अत्यंत पवित्र, और इसकी जो इसमें साधना की जाएगी वो सार्थक नहीं सिद्ध होगी। मन में अगर कोई तीव्र वासना आती है और व्यक्ति उसके पूर्ति के लिए औचित्य अनौचित्य का विचार किए बिना जब उससे पूर्ति करता है तो हमारे मन का जो दंडकारण्य है वो शापग्रस्त हो जाता है। किंतु इस शापग्रस्त मन को क्या किया जाए? मन में वो वृत्ति आती है, मन की वासना पूर्ति के लिए मनुष्य औचित्य और औचित्य के दृष्टि के भावना से कुछ अलग होकर के अनर्थ कर बैठता है, उसका भी कल्याण कैसे हो? इसलिए प्रभु जो है इस यात्रा में क्रमशः नीचे की ओर अयोध्या से दंड का चित्रकूट और चित्रकूट अयोध्या से चित्रकूट मानो पर्वत की ऊंचाई पर, और वहां से उतर करके फिर वे मन के दंडकारण्य में जाते हैं। और तब भगवान शंकर को ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के व्यक्ति के जीवन का जो संशय है, उस संशय को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? और उसका अर्थ यह है कि वस्तुतः श्री राम के दर्शन से भी संशय नहीं मिटता है, कथा श्रवण से ही वह संशय मिटता है, संशय की वृत्ति समाप्त होती है। इसलिए अगस्त वहां बकता है, श्री राम वहां निवास कर रहे और भगवान शंकर जब ये कहते हैं तो सती जी भी प्रारंभ में उत्साहित होती हैं कि मैं भी कथा श्रवण करने के लिए चलूं। किंतु जब दोनों वहां पहुंचते हैं और दोनों के पहुंचने के बाद महर्षि अगस्त ने अपने को धन्य अनुभव किया, स्वयं भगवान शिव पधारे, भगवती सती पधारी, उन्होंने पूजन किया, पर पूजन का प्रभाव दोनों पर अलग अलग पड़ा। शंकर जी को लगा अरे तो उल्टी बात हो गई, मैं तो सुनने आया हुआ हूं, श्रोता को चाहिए कि वो वक्ता की पूजा करे, ये तो अद्भुत वक्ता है अगस्त जी की जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। यही मानो भगवान शंकर और अगस्त जी की विनम्रता है, और भगवान शंकर उनसे निवेदन करते हैं, वे कथा सुनाते हैं। किंतु भगवान शंकर को बहुत दिव्य आनंद आया, लेकिन सती जी के लिए गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, राम कथा मुनि बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने बहुत प्रसन्नता से सुना। भला सोचिए, दो ही श्रोता हो और दो श्रोता में एक श्रोता को आनंद आवे और दूसरा श्रोता सोने लगे या बैठे हुए भी किसी और चिंतन में चला जाए और वो एकाग्र न हो, तो उससे बढ़कर के समस्या क्या होगी? मानो सूत्र क्या है? उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः दक्ष की पुत्री प्रजापति है दक्ष, और समस्त शास्त्रों के पंडित है, विद्वान है, ऋषियों के द्वारा वंदनीय है, पूज्य है। किंतु इतना होते हुए भी सती यदि श्रोता नहीं बन सकती है तो श्रोता वक्ता च दुर्लभा, ये शब्द सार्थक सिद्ध होता है। वो जो श्रोता केवल होते हैं वो भीड़ नहीं होती है, वह तो श्रोता, भगवान शंकर ने सोचा आश्चर्य, कथा के कितना आनंद आ रहा है, और सती जी का वह अभिमान, वह वृत्ति कि जब इन्होंने मेरी पूजा की है तो ये मुझे क्या सुनावेंगे, और मैं तो भगवान शंकर की पत्नी हूं, ये मुझे क्या सुनावेंगे। इस अभिमान से वे अपने को मुक्त नहीं रख पाती हैं, और इसलिए कथा का वह प्रभाव जो होना चाहिए, संशय का विनाश, वह नहीं होता है। और नहीं होने के पश्चात तो फिर वो एक लंबी गाथा है, पूरे प्रसंग को कहने की अपेक्षा नहीं है, और उसका परिणाम होता है कि सचमुच श्री राम का जब दर्शन होता है तो संशय और गहरा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। संशय के बाद परीक्षा की भावना, परीक्षा के बाद असत्य भाषण, असत्य भाषण के बाद भगवान शंकर का त्याग, और तब उसका मानो तात्पर्य है कि भगवान शंकर ने राम कथा बनाने के बाद भी अपनी पत्नी तक को नहीं सुनाया, क्योंकि उनको ये लगा कि ये क्या सुनेंगे, इनको क्या मैं सुनाऊं,
और तब सुनने के लिए श्रोता, आप लोग नाराज मत हो जाइएगा कि अब आप इतना कठिन बनाए दे रहे हैं, तो क्या हम लोग वैसे बैठे हुए हैं क्या? आप लोग बैठे हैं, अच्छा किया आपने, पर यह अनुभव कीजिए कि अभी आप सही अर्थों में श्रोता बनने की पाठशाला में बैठे हुए। बन जाना इतना कठिन है, और तब वह सूत्र आता है। और उसको बहुत को विस्तार से न देख करके ये देखेंगे कि उनके अंतःकरण में जब संशय उत्पन्न होता है, भगवान शंकर उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, और भगवान शंकर यह भी कहते हैं, अरे अभी जो कथा अगस्त जी सुना रहे थे, सुना हो तब लोगों को याद आवे कि उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं, अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सुन मैं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवहि जाय सदा मुनि धीरा। वो हमारे इष्ट देव हैं, पर संशय दूर नहीं होता। और तब उनको श्रोता बनने के लिए कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है। और उस संदर्भ में भगवान शिव की जो विचित्र भूमिका है, शिव कौन है? शिव का अर्थ है, शिव है, शंकर है, जिसका अर्थ है जो कल्याणकारी। पर भगवान शिव का एक दूसरा नाम और वो नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ है जो भयावना है, जो डरावना है। एक और उनका नाम शिव और दूसरी ओर उनका नाम रुद्र। और वो इसीलिए जब उत्तरकांड में शंकर जी की वंदना आप पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पंक्ति पाते हैं कि भुसुंडी जी के गुरुदेव शंकर जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु करालम महाकाल, आप करालतम महाकाल है। पर उसके साथ अगला शब्द है करालम महाकाल कालम कृपालम। दोनों शब्द विरोधी, पर उसका तत्वतः अभिप्राय यह है कि शिव को जब हम संहार का देवता ऐसा उनका वर्णन किया गया, काल के रूप में जब उनका वर्णन किया गया, मृत्यु के स्वामी के रूप में जब उनका वर्णन किया गया, जब ये कहा गया कि उनकी दृष्टि के द्वारा संहार होता है, तो कराल और भयावना उनका लगना बड़ा स्वाभाविक है। किंतु यही जीवन का जो सत्य है, इसका अर्थ है कि भगवान शिव जो है का अगर उस दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि वो तो बड़े डरावने, बड़े भयावने, लेकिन वस्तुतः वो अंतःकरण में कितने कृपालु हैं। और उनकी कृपालुता को समझने के लिए उस गाथा का तत्व यही कि सती जी के द्वारा बार बार भूल होने पर भी भगवान शंकर यह निर्णय करते हैं कि यही तनु सती भेंट मोहिनाए, इस शरीर से अब मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा। मानो इसका अभिप्राय है बुद्धि के अभिमान से जब तक यह शरीर ग्रस्त है, सती ग्रस्त है, तब तक न तो ये राम कथा की अधिकारिणी है और न तो मैं इन्हें अपनी प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और तब आप देखते हैं कितना प्रबल संस्कार, कितनी प्रबल वो अहंकार और संशय की वृत्ति है कि वो कैलाश पर्वत पर विराजमान है और वहां पर देखती हैं सती के विमान जा रहे हैं, और विमान को जाते देख करके आश्चर्यचकित होकर के वो शंकर जी से पूछती हैं, ये कहां जा रहे हैं? और तब शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए समस्त देवता जा रहे हैं। महाराज आपको निमंत्रण? उन्होंने कहा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करही अपमाना। ब्रह्मा की सभा में वो मुझसे बुरा मान गए हैं। मैंने अपमानित करने की चेष्टा नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं, और वो यज्ञ मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए, उनको लगता है कि शिव ने बड़ी सभा में मेरे लिए न उठ करके मेरा अपमान किया है, तो मैं भी एक ऐसा यज्ञ करूंगा कि सभी देवता और मुनियों को बुलाऊंगा, सभी आवेंगे पर शंकर को निमंत्रण नहीं दूंगा। यह जो अभिमान का युद्ध है, संघर्ष है, उसमें सती जी की वह वृत्ति फिर जागृत हुई। उनका महाराज आप दोनों का झगड़ा तो मैं क्या बोलूं, वो मेरे पिता हैं और आप मेरे पति हैं, तो आप न जाए तो ठीक है, पर मैं जाऊं तो क्या आपत्ति है? तो शंकर जी ने ये कहा कि पिता गुरुजनों के घर में तो जाने में बिना बुलाए भी जा सकते हैं,
पर सती तदपि विरोध मान जा कोई, कहां गए कल्याण न होई। पर जहां किसी की विरोधी वृत्ति हो वहां जाने में तो कल्याण नहीं होगा। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर समझाने के बाद भी नहीं महाराज आप कुछ भी कहिए, अंत में तो मेरे पिता तो है ही, मेरे पूज्य तो है ही, क्या मैं पिता को छोड़ दूं? तब तुलसीदास जी ने जो वाक्य लिखा, बोले कही देखा हर जतन बहु और राय न दक्ष कुमारी। समझ गए मेरे संस्कार प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, पिता की चतुराई का अभिमान ही इस समय इनके हृदय में बैठा हुआ, और बैठा होने के पश्चात नहीं मानती। और तब शंकर जी को लगा अगर ये अकेली जाएंगी तो लोग यही कहेंगे पति से झगड़ा करके आई हैं, लोगों की दृष्टि में इनकी बड़ी आलोचना होगी। आपने तुरंत गणों से कहा इन्हें आप आदर पूर्वक ले जाए। और वहां जाने पर सती को यह अनुभव होता है कि उनके पिता का संस्कार, पिता का अभिमान उनके अंतःकरण में कितनी गहराई से बैठा हुआ है कि बार बार अनुभव करने पर भी मैंने पति भगवान शंकर की वाणी पर अविश्वास किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और तब उन्हें यह लगता है यह शरीर जिस दक्ष के द्वारा निर्मित हुआ है, जब तक वह शरीर होगा मैं उस संस्कार से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। और तब वहीं पर वो दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर देती है। तो भगवान शंकर के द्वारा वहां पर भी बार बार सूत्र ही आता है। स्वयं नहीं गए शंकर जी, गणों को भेजा। और इसीलिए बाद में आलोचना करने वालों ने सप्तर्षियों से जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं तो कहती हैं तुम शंकर से विवाह करोगे, तुम्हें पता है पहले विवाह हो चुका है। वो नहीं ध्यान दे रहे कि वो तो यही है जिससे विवाह हुआ। और उस पुरानी घटना को जानती हूँ क्या हुआ? बोले पंच कहे शिव सती विवाही और पुण्य औढेरी मराए निताय। ऐसा उपाय कर दिया कि वो जाके मर गई। पहले तो उनका त्याग कर दिया और वहां भेजने की क्या आवश्यकता थी, या स्वयं साथ में चले जाते, लेकिन उनको तो यही इच्छा थी कि इसी तरह से मर जाए। तो अब देख लो मरवा दिया। और इतना आक्षेप किया कि ये न समझना कि सती के मृत्यु के बाद वो दुखी है। क्यों? बोले जब तक सती थी तब तक तो जागते भी रहते थे, पर अब सुख सोवत। बोले चलो झंझट मिट गई, अब कोई किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि गृहिणी है नहीं तो वो भी चिंता नहीं है, तो कोई कह सकता है कि वे भोजन के लिए तो बोले वो भी उन्होंने मारे निकाल लिया है। क्या? बोले अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भाव खाए। जब भोजन की इच्छा होती है तो कहीं जा चले जाते हैं भीख मांग करके कर। और कहा सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटा। जिसको अकेलेपन अच्छा लगता है, क्या वो विवाह करके कोई कन्या वहां सुखी हो सकती है? पर वस्तुतः यह शिव की जो कराल लगते का जब उन्होंने सुना कि सती ने प्राण का परित्याग कर दिया तो भगवान शंकर वीरभद्र को भेज देते हैं। और वीरभद्र ने दक्ष के सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया, खम्भों को नष्ट कर दिया, यज्ञ कुंड को एकदम निकृष्ट रूप में भस्म पूरी तरह से उसमें गंदगी फैला दिया। और जितने मुनि यज्ञ में आए थे सबकी पिटाई की, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ दिया। वो बड़ा सांकेतिक वर्णन, कितना उग्र रूप है शिव का। ये यज्ञ को ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं, अपने ससुर के यज्ञ को। पर उनकी महानता है ये करालम महाकाल कालम कृपालम। लगता है कि कितना कठोर कार्य हुआ, यज्ञ में बस हाहाकार चारों ओर हो गया, यज्ञ नष्ट हो गया। और तब भगवान शंकर स्वयं आते हैं। वही कराल महाकाल की कृपालुता है। कभी कृपालुता ऐसी होती है जो दिखाई देती है, और कभी कृपालुता ऐसी होती है कि जो दिखाई देती है उल्टे रूप में। किंतु वो कृपालुता क्या थी? जब वे वहां आते हैं व्याकुल होकर के सभी ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते हैं, तो फिर वो आप श्रीमद् भागवत में सुन चुके होंगे, न सुन चुके हो तो उसको आप पढ़ लेंगे। फिर किस तरह से अलग अलग लोगों को का जिसकी आंख फोड़ दी गई थी, उनको मित्र थे, उन्होंने मित्रेण चक्षुषा, उन्होंने कहा मित्र को
मित्र की दृष्टि में तुम्हें दे रहा हूं। कितनी आध्यात्मिक कथा है। और जब उन्होंने वीरभद्र ने दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया, तो अग्निकुंड में डाल देने के बाद फिर यजमान ही का वो तो लगता है कि उसी को उसका वध कर दिया गया। पर जब भगवान शंकर पधारते हैं तो आदेश देते हैं कि बकरे का सिर ला करके दक्ष के सिर पर जोड़ दो। बकरे का सिर ला करके जोड़ा जाता है और तब इतना परिवर्तन दक्ष में आ गया कि वो स्तुति भगवान शंकर की करने लगते हैं और उसके बाद उनका यज्ञ परिपूर्ण होता है। तात्विक अर्थ यह है कि यज्ञ केवल वस्तुओं की आहुति से पूर्ण नहीं होता, द्रव्य के द्वारा पूर्ण नहीं होता। सबसे बड़ी आहुति है यज्ञ की अहंकार। जब अहम नष्ट हो जाए, भगवान शंकर की उस कठोरता में भी यही करुणा की वृत्ति थी कि दक्ष के अभिमान को नष्ट करना है, और उसका परिणाम प्रत्यक्ष हुआ। वह अभिमान जब नष्ट हो गया, पशु का सिर पा करके बुद्धिमत्ता का अहंकार मनुष्य में होता है, व्यक्ति में होता है, पशु में नहीं होता, तब शिव की स्तुति करते हैं। किंतु दक्ष के यज्ञ की पूर्णता के बाद भी जब सती पार्वती का जन्म लेती है पार्वती के रूप में, तब जो साधना का बड़ा विलक्षण क्रम और उसमें जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, वो इतने जटिल हैं, इतने कठिन हैं। और उन समस्त कठिनाइयों के बाद भी जब भगवान शंकर विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, उसमें जो क्रम है उसको आज प्रस्तुत करना संभव नहीं। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।